अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे CS 304 के ऑल इम्पोर्टेंट MCQs जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में जो MCQs हैं वो सारे के सारे ठीक हों, तो आपको चाहिए होगा कि आप इस सारे MCQs ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और ध्यान से याद करें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रन टाइम बाइंडिंग। जो C++ में कोड लिखते वक्त जो है रन टाइम के वक्त जो हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो वो नॉन वर्चुअल जो है वो फंक्शन की वजह से होगा। ठीक है, डिक्लेयरिंग ओवररिडन मेथड्स एज नॉन वर्चुअल। Next MCQs है which of the following is the best approach if it is required to have more than one functions having exactly same functionality and implemented on different data types template। ये template की आपके पास definition है। ठीक है, next है जी, a copy constructor is invoked in when an argument is passed by value। ठीक है, जब argument आप देंगे passed by value से। ठीक है, नेक्स्ट है जी, like template functions, a class template may not handle all the types successfully true। स्टूडेंट्स बात जो दरअसल ये है कि ज़्यादातर सर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जो आपके ट्रू फॉल्स वाले MCQs होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर आपका करेक्ट आंसर ट्रू ही होता है। ठीक है, फॉल्स वाला जो ऑप्शन है वो कम ही होता है, लेकिन ट्रू वाला जो है वो ज़्यादातर ठीक होता है। इफ़ इन केस किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई ऐसा MCQs आ जाता है जिसमें आपको नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने कोशिश करनी है कि ट्रू पर ही क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट ट्रू। इसका भी आप आंसर देख सकते हैं, ट्रू ही आया है। बाय डिफॉल्ट द वेक्टर डेटा आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू डैश 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आइटम्स होते हैं इनिशियलाइज्ड होते हैं 0 वैल्यू के साथ। ठीक है, और ज़्यादातर आपका आंसर 0 में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, in private dash only functions and friend classes or functions of a derived class can convert pointer or reference of derived object to that parent class। स्टूडेंट्स ये जो इनहेरिटेंस है, इसका आंसर इनहेरिटेंस आ रहा है। इसमें क्या है कि ये जो डिराइव्ड क्लास होती है ना, ये आपकी चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, और ये जो पेरेंट क्लास होती है ना, ये जो है वो बेस क्लास होती है। ठीक है, ये चाइल्ड और पेरेंट्स, डिराइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास, ये सारा जो है वो आपका इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ही आता है। सो इसको आपने मस्ट भी याद रखना है। ठीक है, Which of the following is are advantages of generic programming? All of the above। अच्छा, एक और बात। ठीक है, सर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है कि जो 95% ऐसे MCQs होते हैं जिनमें ऑप्शन आया हुआ होता है ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, नॉट गिवन, इस तरह वाले जो MCQs होते हैं उनके आंसर जो हैं वो इसी ये वाला जो आंसर होता है ना, ऑल ऑफ द गिवन या ऑल ऑफ द अबव, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो इफ़ इन केस ऐसा हो जाता है अगर कि आपको नहीं मालूम किसी MCQs का, तो ऑल ऑफ द गिवन या ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसी को ही टिक करके लाना। ये सिर्फ C++ के लिए नहीं है, ये ट्रिक जो है वो आप ऑलमोस्ट तमाम जो है वो अपने सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, टेम्पलेट फंक्शंस यूजेस डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शंस, तो है जी लेजर मेमोरी। ठीक है, टेम्पलेट फंक्शंस जो हैं वो ऑर्डिनरी फंक्शंस की निस्बत कम मेमोरी जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, नॉन टेम्पलेट फंक्शंस ऑफ अ क्लास आर फ्रेंड ऑफ डैश इन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है हेल्पर 0711, इसको आपने मस्ट भी सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके फाइनल टर्म और मिड टर्म की जो है वो मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा पास्ट पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जो है वो आपकी असाइनमेंट, CDP क्विजेज जो हैं वो फ़ौरन से पहले अपलोड होती हैं, जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, सो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं।
ये आपका एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। अ पॉइंटर टू अ बेस क्लास कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, ट्रू। देख लें, इसका आंसर भी ट्रू ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, a template argument is processed by the keyword class, ठीक है। कोड के अंदर जो है वो आप टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस्ड करेंगे क्लास कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो है डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी टाइप, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई है, ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है जी, assume a class that is privately derived from base class and object of DERV located in main can access public member of DER, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट हुआ है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन पास्ड बाय वैल्यू, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, अ फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम इन वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन रन टाइम के वक्त जो है अगर आपका कोई एरर आ रहा हुआ है तो वो आपका नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन की वजह से होगा, ठीक है। और आपने उसको रिसोल्व कैसे करना है, दोबारा से ठीक कैसे करना है, वर्चुअल मेंबर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, two important STL associative containers are dash and dash set map. Next है, an abstract class is useful when we do not want to instantiate its object, ठीक है, जब हम इसके ऑब्जेक्ट्स को यूज ना करना चाहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द गिवन। बाय डिफॉल्ट द वेक्टर डेटा आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू 0, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आपने मस्ट भी कर लेना है बिकॉज इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज। सपोज यू क्रिएट एन इनिशियलाइज्ड वेक्टर एज शोन, तो ये आपने याद कर लेना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एड एन एलिमेंट टू एन एंड द बैक ऑफ evac and initialize its with value 21. Next है, default constructor is such constructor which either has no, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास क्या नहीं होता, और इफ हैज सम पैरामीटर्स दीज हैव डैश वैल्यूज। डिफॉल्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसके पास पैरामीटर्स जो हैं वो नहीं होते। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास क्या अवेल नहीं है, पैरामीटर। और इसके पास जो है क्या अगर इसके पास कोई पैरामीटर्स आ भी जाते हैं, ठीक है, इफ सम पैरामीटर्स, तो क्या होंगे वो डिफॉल्ट ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is the best approach if it is required to have more than one functions having exactly same functionality and implemented on different data types? template, again template की definition जो है वो repeat हुई है। next है जी, describe the way to declare a template class of a friend of any class, तो ये भी आपका टेम्पलेट से ही रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर मिस है लेकिन ये टेम्पलेट ही इसका आंसर था मे बी। नेक्स्ट है जी, अगेन ट्रू ही आपका करेक्ट आंसर जो है वो शो हो रहा है। क्लास लाइकली 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 डायमेंशनल शेप वुड नॉर्मली बी कंक्रीट while classes like sharp and cube would normally and abstract, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। In order to define a class template, the first line of definition must be template type name T, ठीक है। अगर आप क्लास के टेम्पलेट को जो है वो डिफाइन कर रहे हो तो आपकी मस्ट लाइन जो है वो आपने कोड के अंदर क्या लिखनी है, टेम्पलेट, उसके बाद आगे आपने जो है वो लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बीच में टाइप नेम लिख देना है, ठीक है। In case of multiple inheritance, a derived class inherits both public data member and member functions of all its base classes, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी रिपीट हुआ है आपका, ये भी रिपीटेड है। सो हम अगले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अ टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट इज प्रोसेस्ड थ्रू क्लास, ये भी आपका रिपीट हो चुका है जी। Next, which of the following causes runtime binding declaring of non
वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, इसमें एक न्यू एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टेम्पलेट क्लास ए फॉर करेक्टर टाइप मेंबर्स। तो जी वो है ए करेक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपके रिपीट एमसीक्यूज हो रहे हैं ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं, इसलिए ये बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार जो है वो पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपने याद ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। The user must define the operations of the copy constructor. True template functions use the ordinary functions less in memory. Next है जी, defined parenthesis algorithm take irritators as its first two arguments. उसके बाद है जी, compiler perform dash type checking to diagnose type errors. compiler जो है वो errors को जांचने के लिए, diagnose करने के लिए कौन सी type checking करता है, तो वो है static। ठीक है, static type checking. Which of the following is our advantage of generic programming? All of the above. Vector contain continuous elements stored as an array. ठीक है, वेक्टर जो है वो अपने एलिमेंट्स को स्टोर करता है एक एरे के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। Suppose you create an uninitialized vector. ये भी आपका रिपीटेड ही एमसीक्यूज है। उसके बाद है इन RDQ clause choose the best option. Data can be inserted or deleted of any arbitrary location but the process is relatively slow. ठीक है, algorithm can only be implemented using STL containers. false. ठीक है, ये आपका एक false MCQs आ गया है, तो इसको याद रखना है। algorithm जो है वो implement होते हैं STL containers में, तो ये जो है वो आपका गलत MCQs है। ठीक है, ये correct नहीं है। Next step, what is a class? A class is a description of a kind of objects. ठीक है, क्लास में जो है वो objects की kinds जो है वो हम उनको explain करते हैं। ठीक है, next है जी, inheritance is a way to pass features to exciting classes without रीराइटिंग दैम। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, जो हम उनको दोबारा लिखे बगैर जो है वो क्लासेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं, फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ये है इनहेरिटेंस का सिस्टम। We can use this pointer in the constructor, in the body and even in the uninitialized list of any classes if we are careful. ठीक है, ट्रू आपका जो है वो ये MCQs है। dash and dash methods may not be declared abstract. Private and static methods जो हैं वो abstractly जो है वो declare नहीं हो सकते हैं। ठीक है, default constructor is such constructor which either has no dash or if it has some parameters these have dash values, parameter and default. ये भी repeated MCQs है, इनको गौर से देख लो, गौर से याद कर लो, हो सकता है यही MCQs आपके पेपर में भी आए हुए हों। अच्छा, इनमें से कौन कौन से MCQs कितने % जो है वो आपके एग्जाम्स में आए हैं, वो आपने एग्जाम देने के बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म करना है, बताना है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी तसल्ली भी हो सके कि ये कितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, the type that is used to declare a reference or pointer is called static type. ठीक है, नेक्स्ट है जी, dash members are somewhere between public and private members. They are used inheritance protected जो है वो protected inheritance में क्या यूज होते हैं, public and private, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जब आ गए हैं तो ये प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरर हैंडलिंग टेक्निक्स, ऑल ऑफ द गिवन अगेन। नेक्स्ट है जी, डैश फ्लो ट्राई ब्लॉक टू कैच दी ऑब्जेक्ट थ्रू कैच बुक। ठीक है, तो इस MCQs को याद करने की ट्रिक याद रख लेना कि कैच कर रहे हैं तो वो कैच बुक में ही कैच होगा। ठीक है, again all of the above graphical representation of the classes and objects is called object model. It shows all of the above. Destructor can be overloaded, no.
डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपका ओवरलोड हो सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर के बाद आता है, तो ये आपका ओवरलोड नहीं हो सकता। हर चीज को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो एज वेल। नेक्स्ट है जी, which of the following term must relate to polymorphism, dynamic binding? Which of the following causes runtime binding, non-virtual, again repeated? Which of the following ये भी again repeated है? Which of the following is best approach to implement generic algorithms with minimum number of coding lines? Template. Like template functions, a class template may not handle all the types successfully. ट्रू। टेम्पलेट फंक्शंस की तरह क्लास टेम्पलेट जो है वो भी तमाम टाइप्स को इजीली हैंडल जो है वो नहीं कर सकते। अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट, बिल्कुल ये तो ट्रू है। क्लास टेम्पलेट को आप दूसरे क्लास टेम्पलेट से जो है वो इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। Assume a class div that is, ये भी जो है वो आपका रिपीटेड एमसीक्यूज है, बार बार यही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। कुछ जो है वो डिफरेंट आपके जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्लूड किए जा रहे हैं डिफरेंट एमसीक्यूज, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपकी सेम लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। ये क्या बात दिख रही है, ठीक है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड रिपीटेड। अच्छा ये न्यू है। ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नंबर ऑफ कैच बुक्स, तो वो है एज मैनी एज नेसेसरी, जितनी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये कोट है, तो इस कोट का आंसर भी जो है वो आप ज़हन में रख लेना। इसका आंसर नथिंग विल बी प्रिंटेड। अच्छा इस कोड को आप दोगे तो आपका कुछ भी प्रिंट होने ही नहीं वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज वी हैव टू डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल क्लास। हमारे पास दो डिराइव्ड क्लासेस हैं एक पेरेंट क्लास में। कैन वी राइट अ मेथड विद सेम नेम इन बोथ डिराइव्ड क्लासेस? चूज द बेस्ट ऑप्शन ओनली इफ द टू क्लासेस हैव द सेम नेम। अगर दोनों क्लासेस जो है उनके सेम ही कैटेगरी में है तो आप उनको एक सिंगल क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लाइक इंसान और जानवर को जो है वो आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो। अगर दोनों ही कैटेगरीज जो है वो जानवरों की हैं तो आप उनको एक कंसीडर करके एनिमल बोल सकते हो, ठीक है। When a virtual function is called by reference a specific object by name and using the dot member selection operator, examples here objective dot draw parenthesis, their reference is resolved at compile false, ठीक है। considering the resolution order in which compiler search for functions in a program, the first priority is given to the first priority is given ordinary function, जो है वो पहली प्रायोरिटी आपकी होती है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है कि ऑर्डिनरी फंक्शंस जो हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कोडिंग में, ठीक है। ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। दिस वन इज अगेन रिपीटेड। नेक्स्ट है जी, वन पर्पस ऑफ एन इरिटेटर इन द एसटीएल इज टू कनेक्ट एल्गोरिथम्स एंड कंटेनर्स, तो वो है जी आपका ट्रू आंसर। एल्गोरिथम्स कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एसटीएल। रिपीटेड जो है ये आपका एमसीक्यूज है। इन डैश अ बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स डिराइव्ड क्लास, जो है सब टाइपिंग। सब टाइपिंग में आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बेस क्लास है उसको आप डिराइव्ड क्लास में जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स टेक्स वन आर नो आर्ग्यूमेंट इफ ओवरलोडेड। अगर कौन सा ऑपरेटर जो है वो जो एक दफ़ा आपने राइट कर दिया है तो वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। अगर वो ओवरलोड हो चुका है तो वो है जी आपका इंक्रीमेंट, जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। ये जो प्लस प्लस है ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि आउटपुट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो आउटपुट जो है वो आप अगेन एंड अगेन नहीं दे सकते हो। अगर ओवरलोड हो गया है तो आप एक ही बार दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे जी। Which of the following operator cannot be overloaded, तो वो है जी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो आपका ये जो 4 डॉट्स वाला ऑपरेटर है ये आपका ओवरलोड नहीं हो सकता है। द टाइप दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर आर रेफरेंस आर पॉइंटर इज कॉल्ड इट्स स्टैटिक
टाइप, ठीक है। पॉइंटर्स और रेफरेंस को डिक्लेयर करने के लिए आप जो है वो स्टैटिक टाइप का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड एमसीक्यूज डैश मेंबर आर समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, तो जी पब्लिक और प्राइवेट जब इकट्ठे होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड की टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरर हेडिंग टेक्निक्स ऑल ऑफ द गिवन। डैश इज आ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो है वो इज आ रिलेशनशिप है और इज रिलेशनशिप भी है, इज आ एंड इनहेरिटेंस आ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज आ रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपकी दो डेफिनेशन आई थी इनहेरिटेंस के मॉड्यूल में, ठीक है, तो इसको याद रखना है। Graphical representation of the classes and objects is called object model. It shows all of the given. Next, classes like two dimensional, ये भी आपका जो है वो रिपीटेड ही है। उसके बाद वर्चुअल फंक्शंस अलाउ यू टू, वर्चुअल फंक्शंस आपको क्या अलाउ करते हैं, यूज करें सम फंक्शंस टू कॉल एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड ऑलरेडी रिपीटेड, ये जी बड़ा ही एग्जाम्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नंबर ऑफ कैच बुक्स, तो वो है एज मैनी एज नेसेसरी, जितनी जरूरी होगी उतनी ही वो कैरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शंस ऑफ अ क्लास आर फ्रेंड ऑफ डैश इंस्टेंस ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पलेट फंक्शंस यूज डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शन लेजर मेमोरी रिपीटेड, ये भी आपका जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी डिफाइंड पैरेंथेसिस एल्गोरिथम टेक इरिटेटर्स, ये भी रिपीटेड है सारे पेपर्स में। नेक्स्ट है जी द कॉपी एल्गोरिथम रिटर्न्स इन इरिटेटर टू द एलिमेंट वन पास द लास्ट एलिमेंट कॉपीड टू। उसके बाद है जी इफ यू डिफाइन अ वेक्टर v with the default constructor, the define another vector w with a one argument constructor to a size of 11 and insert 3 elements into each of these vectors with pushback, then the size member function will return dash for v and for w, 3 for v and 11 for w, ठीक है। नेक्स्ट है जी which is not the advantages of inheritance, inheritance में आपको क्या फ़ायदा नहीं होता कि ये प्रोवाइडिंग करती है क्लास ग्रोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कि जब आप कोड दे रहे होते हो सिर्फ उसी वक्त जो है ये आपको प्रोवाइड होती हैं, अगर आपकी आउटपुट जो है वो रन टाइम हो चुकी है तो ये आपको चेंजिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कोड है जी उसका भी वही जो है वो रिपीटेड है, ये कोड भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसका जो आंसर था वो नथिंग विल बी प्रिंटेड, यही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस is being represented by the following statement, class x public a public b, तो वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप क्या है जो है वो डिफरेंट क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक क्लास x इज इक्वल टू क्लास a एंड क्लास b क्लास c एंड सो ऑन, ठीक है। when we write a class template, the first line must be template class t, ठीक है, टेम्पलेट क्लास टी, ये ऊपर भी आपको मेंशन हो चुका है। उसके बाद फंक्शन टेम्पलेट शुड नॉट बी यूज्ड वेयर कोड एंड बिहेवियर मस्ट बी आइडेंटिकल, तो है ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द गिवन। द स्पेशलाइजेशन पैटर्न टी आफ्टर द नेम सेज दैट दिस स्पेशलाइजेशन इज टू बी यूज्ड फॉर एवरी पॉइंटर type. A range is often supplied to an algorithm by two dash values irritation, ठीक है। एक रेंज जो है वो सप्लाइड होती है एल्गोरिदम्स में इरिटेशन की दो वैल्यूज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है जी ओके एक मिनट मे बी कंसीडर द गिवन बिलो ऑफ एन ओवरलोडेड ऑपरेटर, जो है वो एक ऑपरेटर की उन्होंने हमें एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है, तो इसका है एनी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज रैंडमली, आंसर करेक्ट है। इफ क्लास डी हैज बीन डिराइव्ड यूजिंग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास बी, डिराइव्ड क्लास द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बी जो है वो कैन बी होंगे, ठीक है। हो सकते हैं, कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड्स ऑफ क्लास डी एंड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम डी।
इन प्राइवेट डैश ओनली मेंबर फंक्शंस जो हैं वो फ्रेंड क्लासेस एंड फ्रेंड फंक्शंस डिराइव्ड क्लासेस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं डिराइव्ड ऑब्जेक्ट में, तो वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक जो है इज द रिलेशनशिप बेस क्लास डिराइव्ड क्लास, इन सब का तल्लक जो है आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? इनहेरिटेंस। तो ज़्यादातर ये इनहेरिटेंस वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। ये 2010 का है। क्लासेस लाइक 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 डायमेंशनल शेप वुड नॉर्मली बी कॉन्क्रीट वाइल क्लासेस लाइक स्फीयर एंड क्यूब वुड नॉर्मली बी एब्स्ट्रैक्ट। तो ये है आपका करेक्ट एमसीक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिफॉल्ट sorry, this one is the user define the operation of the copy constructor true। ठीक है, default constructor is such constructor which either has no dash or if it has some parameters, these values पैरामीटर एंड डिफॉल्ट जो है ये भी रिपीटेड, ये बहुत जो है वो आपके रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो कि 2010 में आपको बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास हैव अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम, यू मस्ट बी मोर स्पेसिफिक व्हिच फंक्शन यू वांट टू कॉल यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के वक्त जो है वो आपको मस्ट बी जो है वो केयरफुल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इसमें आप दोबारा से कुछ भी री राइट जो है वो नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो इस चीज़ की तरफ आपने अपना ध्यान मस्ट भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अ टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू मेक अ फैमिली ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस। ठीक है, एक टेम्पलेट जो है वो हमें मदद करता है कि हम फंक्शंस और क्लासेस की जो है वो एक लिस्ट बना सकें। ठीक है, उनको जोड़ के रख सकें, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। Which one of the following terms must relate to polymorphism, dynamic binding, repeated, which is true about function templates? जो है वो आंसर है the compiler generates a copy function respectively to each type of data, जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है which of the following is the best approach if it is required to have more than one functions having exactly same functions and implemented on different data types templates। नेक्स्ट है जी टेम्पलेट कोड दिया गया है आपको क्लास वेक्टर कैरेक्टर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आपने टेम्पलेट की जो है ऊपर आपको बताया जा रहा था कि जो ये लेस देन ग्रेटर देन के जो साइज है इसमें आपने क्लास टी लिखना है, लेकिन अगर आप क्लास टी जो है वो मेंशन नहीं कर रहे हो तो ये आपकी पार्शियल स्पेशलाइजेशन जो है इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासेस लाइक 2 डायमेंशनल रिपीटेड है जी, ये भी रिपीटेड है। एज्यूम अ क्लास, ये भी रिपीटेड है। इन ऑर्डर टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन मस्ट बी टेम्पलेट टाइप नेम टी, या तो टाइप नेम टी होना चाहिए या क्लास टी होना चाहिए। अगर आप क्लास टेम्पलेट में कर रहे हो तो टाइप नेम टी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये नॉर्मल के लिए है, लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड प्राइवेट में कर रहे हो तो आपने क्या लिख देना है? क्लास टी लिखना है टाइप नेम की जगह। ठीक है, नेक्स्ट है जी if there is a pointer p to objects of a base class and contains the address to an object of a derived class and both classes contain the non-virtual member function statement classes the variant of link parenthesis in the dash class to be executed base class। ठीक है, बेस क्लास ही एग्जीक्यूट होती है क्योंकि डिराइव्ड जो है वो लॉन्ग लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, when the base class and the derived class have a member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using operator overloading। Non-template friend functions of a class are friend of dash, instance of that class, all of the given। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। defined parenthesis algorithm repeated MCQs है। if you define a vector v with the default constructor add define another vector w with a one argument constructor to a size of 11 and insert 3 elements into each of these vectors with pushback, then the size member function will return for v and for w। तो जी है ये आपका रिपीटेड है, 3 पहले आएगा और 11 जो है वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी should we move on next one? So yes,
Which of the following may not be integral part of an object protected member function? Most important है जी which of the following may not be integral part of an object, वो है protected data members जो हैं वो object का integral part जो है वो नहीं होना चाहिए. Next MCQs है when these base class and the derived class have a member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using operator overloading. Operator overloading के वक्त जो है वो आपको must be जो है वो careful रहना चाहिए. क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इसमें आप दोबारा से कुछ भी rewrite जो है वो नहीं कर पाते हो. ठीक है, सो इस चीज की तरफ आपने अपना ध्यान must be रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है a template provides a convenient way to make a family of functions and classes. ठीक है, एक टेम्पलेट जो है वो हमें मदद करता है कि हम फंक्शंस और क्लासेस की जो है वो एक लिस्ट बना सकें. ठीक है, उनको जोड़ के रख सकें, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. Which one of the following terms must relate to polymorphism, dynamic binding, repeated? Which is true about function templates? जो है वो आंसर है the compiler generates a copy function respectively to each type of data. जो है ये आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है जी which of the following is the best approach if it is required to have more than one functions having exactly same functions and implemented on different data types templates. नेक्स्ट है जी टेम्पलेट कोड दिया गया है आपको क्लास वेक्टर करेक्टर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन. पार्शियल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आपने टेम्पलेट की जो है ऊपर आपको बताया जा रहा था कि जो ये लेस देन ग्रेटर देन के जो साइज है इसमें आपने क्लास टी लिखना है, लेकिन अगर आप क्लास टी जो है वो मेंशन नहीं कर रहे हो तो ये आपकी पार्शियल स्पेशलाइजेशन जो है इसको कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासेस लाइक टू डायमेंशनल रिपीटेड है जी, ये भी रिपीटेड है. एज्यूम अ क्लास, ये भी रिपीटेड है. इन ऑर्डर टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन मस्ट बी टेम्पलेट टाइप नेम टी. या तो टाइप नेम टी होना चाहिए या क्लास टी होना चाहिए. अगर आप क्लास टेम्पलेट में कर रहे हो तो टाइप नेम टी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये नॉर्मल के लिए है, लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड प्राइवेट में कर रहे हो तो आपने क्या लिख लेना है, क्लास टी लिखना है टाइप नेम की जगह. ठीक है, next है जी if there is a pointer p to objects of a base class and contains the address to an object of a derived class and both classes contain the non-virtual member function statement classes the variant of link parenthesis in the dash class to be executed base class. ठीक है, बेस क्लास ही एग्जीक्यूट होती है क्योंकि डिराइव्ड जो है वो लॉन्ग लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, when the base class and the derived class have a member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using operator overloading. Non-template friend functions of a class are friend of dash, instance of that class, all of the given. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है. डिफाइंड parenthesis algorithm repeated MCQs है. If you define a vector v with the default constructor, add define another vector w with a one argument constructor to a size of 11 and insert 3 elements into each of these vectors with pushback. Then the size member function will return for v and for w. तो जी है ये आपका रिपीटेड है. 3 पहले आएगा और 11 जो है वो आपका बाद में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है जी should we move on next one? So yes, which of the following may not be integral part of an object protected member function? Most important है जी which of the following may not be integral part of an object, वो है protected data members जो हैं वो object का integral part जो है वो नहीं होना चाहिए. Next MCQ says suppose object 1 and object 2 are two objects of a user defined class A and plus operator is overloaded to add object 1 and object 2 using the function called object plus object 2. Identify the correct function prototype जो है तो वो आपका होगा int plus operator parenthesis semicolon. ठीक है, next is the default constructor is such constructor which either has no dash or if it has some parameters these have values parameter default. Again repeated, this one is also repeated. Public methods of base class can be accessed in a derived class directly. ठीक है,
पब्लिक मेंबर्स जो है वो आप डिराइव क्लास में डायरेक्टली जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स फिनिश्ड नाउ। ये आपके तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि पास्ट जो टर्म के एग्जाम्स थे उनमें से लिए गए थे। इनको आपने जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट देख के जो है वो याद कर लेना है। इंशाल्लाह होप सो आप बेस्ट नंबर्स लेके पास हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इफ़ यू वांट more videos on this channel then you must have to subscribe this channel. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.